डिवोशनल मी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 2 के बारे में। जो गीता का जो अध्याय 2 है वो काफ़ी बड़ा है, इसलिए हम इसको अलग-अलग वीडियोस में लेके आने वाले हैं। तो अध्याय 2 का पहला भाग आज हम शुरू कर रहे हैं। पहला जो अध्याय था उसमें आपने जाना कि किस प्रकार अर्जुन युद्ध में सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर दुखी होता है और कृष्ण जी से सहायता मांगता है कि आप मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए। उसके बाद अध्याय 2 शुरू होता है, जिसमें मुख्य रूप से श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ही रहेगा। इसमें संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश या दुविधा आई कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे उच्च लोक की ही नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। अर्थात श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इतने अच्छे गुण वाले चरित्र वाले व्यक्ति हो, तुम्हें इस प्रकार दुखी होना शोभा नहीं देता। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है। आप शत्रुओं के दमन करता हो, हृदय की इस दुर्बलता को त्याग दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तब अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं किस प्रकार युद्ध भूमि में भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर बाण चला पाऊंगा? और ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुदेव ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी हुई होगी। और हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता ही क्या है? फिर भी वे हमारे सामने युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। अब मैं अपनी दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल रहा हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, कृपया वो बताएं। मैं अब आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ। कृपया मुझे उपदेश दें, मेरी काउंसलिंग करें। अर्जुन आगे फिर कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिख रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं महसूस हो रहा है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक या दुख या तकलीफ को कम कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इसने धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस दुख को, शोक को दूर कैसे कर सकूंगा? संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोला कि हे गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बाद अर्जुन शांत हो जाते हैं। हे धृतराष्ट्र, उस समय सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। श्री भगवान कृष्ण जी कहते हैं, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं न तो वो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर अर्जुन से कहते हैं
कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में, फिर वृद्धावस्था में निरंतर आगे चलती रहती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। इसीलिए धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात दुखी नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भारतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वे अविचल भाव से उन्हें सहन करना सीखे, किसी भी परिस्थिति में विचलित ना हो। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और दोनों में समभाव रखता है, वही निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अर्थात जो ये भौतिक शरीर है वो चिरस्थायी नहीं है, परंतु आत्मा अपरिवर्तित रहता है और यही इस संसार का निष्कर्ष है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। इस अवयव आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए आगे कहते हैं कि ये अविनाशी, अप्रमेय, शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अर्थात आत्मा तो नष्ट नहीं होती है, परंतु शरीर नष्ट होता है और वो अवश्य नष्ट होता है। इसलिए हे भरतवंशी, युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा को तो कोई मार ही नहीं सकता है। न आत्मा मरता है, न मारता है और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में न जन्म है न मृत्यु है। वह न कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह शाश्वत है और शरीर के मारे जाने पर भी वह मरता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अवयव है, भला वह किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। यह आत्मा न कभी किसी शस्त्र द्वारा खंडित किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, न इसे जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर, सदैव एक सा रहने वाला है। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्ण मित्रों। तो ये जो हमारा अध्याय 2 है, इसे हम अभी विराम देते हैं। नेक्स्ट आगे के भागों में इसी अध्याय को हम फिर से कंटिन्यू करेंगे।